हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है वो लेवल M3R5 की पाइथन की सीरीज में, जहां पर हम लोग आज देखने वाले हैं कुछ प्रोग्राम को बना के, जिसमें हम इफ, व्हाइल और फॉर इन सब का यूज करेंगे। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम बनाना सीखा था। यहाँ पर हम कुछ पैटर्न प्रिंट करवाएंगे, पिरामिड प्रिंट करवाएंगे और उनका यूज करके देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं इस क्लास में आगे, स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो आज के इस क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं इंक्रीजिंग स्टार पैटर्न, जिसमें स्टार के पैटर्न इंक्रीज होंगे, एक, दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। इस तरीके से स्टार की एक पैटर्न बना के देखेंगे। तो स्टार का पैटर्न बनाने के लिए हम लोग पहले एक वेरिएबल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है रोज नाम से, और उसमें 5 रो डाली है। 5 रो का मतलब है कि हमें कितनी रो चाहिए, कितनी पंक्तियां चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हम इस तरीके से 5 रो लेंगे और इस तरीके से वो 5 रो में प्रिंट करके देगा हमें स्टार। इस तरीके से ये 5 रो बनाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे फॉर। यहाँ पे हमने लूप यूज किया फॉर, और फॉर को आई इन रेंज, यहाँ पे आई एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर हम इसे इंक्रीज करेंगे, एक से बढ़ेगा और रो प्लस वन कब तक स्टार्ट होगा, रो को एक से बढ़ाता चला जाएगा और एक एक स्टेप ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये स्टॉपिंग पॉइंट है। तो रो कितनी है, ये 5 है, 5 प्लस एक, मतलब ये 4 तक चल रहा था तो अब ये 5 तक चलेगा। ठीक है, ये जो फॉर का लूप है वो 5 तक चलने वाला है यहाँ पे। अब इसके बाद हम प्रिंट क्या, जब जब ये चलेगा लूप, तब क्या प्रिंट करेगा, तो हम यहाँ पर से स्टार को प्रिंट करवा दे रहे हैं। क्लियर। तो इसका जब स्टार प्रिंट होगा और यहाँ पर हमने आई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो आई है जो इसमें यहाँ पे वैल्यू आई की जाके वो आई में जाके स्टोर होगी, वही आई को यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। ठीक है। हम यहाँ पर रो की वैल्यू बदलकर अपने लाइंस की संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है उसे हम कम या ज्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम चलेगा तो उसका आउटपुट सिंपल कुछ इस तरीके से आने वाला होगा। इस तरीके से हमारी पैटर्न प्रिंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने पाइचार्म की तरफ और इस प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया रोज और उसमें 5 रो डाल दी कि हमें 5 रो प्रिंट करवानी है। इसके बाद हम फॉर लूप यूज करेंगे आई इन रेंज, और यहाँ पर इस लूप को हम यहाँ पर रोज हटा के यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलाना है, इसे रोज प्लस 1 कर देंगे। तो रोज में जितनी रो होंगी उससे एक बढ़ा देगा, यानी 5 है तो ये 6 कर देगा और 6 का मतलब है -1। तो 5 रो तक ये प्रिंट करेगा। हर बार ये प्रिंट करने पे क्या करेगा, यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। पहले तो ये स्टार प्रिंट करेगा, तो हम यहाँ पर एक एस्टिक्स लगा देते हैं, एस्टिक प्रिंट करेगा और यहाँ पर इस स्टार को हम बढ़ाते चलते हैं। सिंपल इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बना लें। छोटा सा प्रोग्राम है, इसका आउटपुट लगा के देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आने वाली है और क्या आउटपुट आने वाला है। देखिए सिंपल वही आ गया। अब यहाँ पे एक एक लाइन को समझ लेते हैं। पहले रोज 5 का मतलब है यहाँ पे ये 5 लाइन प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये 5 लाइन प्रिंट करेगा, 5 रो में प्रिंट करेगा। ठीक। फिर यहाँ पे ये जो लूप यूज किया है, इस लूप का मतलब है कि ये लूप को चलाएगा आई, एक वेरिएबल है आई टाइम चलाएगा, और यहाँ पे हमने रेंज फंक्शन यूज किया, यहाँ 1 से स्टार्ट करेगा, यानी 1 से स्टार्ट करेगा और वहां पे रोज तक बढ़ाएगा। रोज में कितनी है, 5 है, तो 5 प्लस 1 मतलब ये 6। तो 6 का मतलब होता है कि यहाँ पे -1 करके 5 टाइम तक इसको चलाएगा। अब जब जब ये लूप चलेगा तब तब ये यहाँ पर आएगा हमारा लूप और हमारा स्टार प्रिंट करेगा। लेकिन कितनी बार करेगा, जितनी बार ये आई में इतनी वैल्यू होगी। अभी आई में कितनी वैल्यू है, अभी ये 1 है, क्योंकि 1 वैल्यू है आई में, तो ये एक बार प्रिंट कर रहा है। फिर जब दोबारा जाएगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो आई में 2 हो जाएगा, यहाँ पे आई में 2 हो जाएगा, तो फिर ये 2 स्टार प्रिंट करेगा। इसी तरीके से ये हर बार एक एक रो को स्टार को बढ़ाता जाएगा और आखिरी में ये 5 तक प्रिंट करेगा। दिस इज हाउ टू पैटर्न वर्क। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्टार का पैटर्न बना सकते हैं फॉर फंक्शन को यूज करके। क्लियर। अब दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम राइट अलाइंड स्टार पैटर्न बनाएंगे। अभी जो पैटर्न बनाया था वो हमारा लेफ्ट अलाइन था। अब हम एक पैटर्न बना रहे हैं जिसमें राइट साइड में स्टार का पैटर्न बना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है, तो रो ले लिया, 5 रो का ही बनाएंगे हम। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, या यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। सिंपल हमने वही फंक्शन यूज करना है। यहाँ पे हमने आई वेरिएबल लिया और यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे और +1, यानी जितनी रो होंगी उसमें +1 करेंगे, क्योंकि आखिरी में ये -1 कर देता है। तो ये भी लूप हमारा सेम रहने वाला है। इसके बाद अब हम यहाँ पे पहले स्पेस प्रिंट करवाना है, क्योंकि अभी हमने बोला कि राइट साइड में होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके बाद इस तरीके से स्टार प्रिंट होने वाला। तो हमें पहले ये स्पेसेस प्रिंट करवाने होंगे, फिर स्टार प्रिंट होगा। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर प्रिंट कमांड जब देंगे तो पहले ये स्पेस प्रिंट करेगा, फिर स्टार प्रिंट करेगा, और वो भी कितनी करेगा, रोज माइनस आई। अब रो जितनी होंगी उनमें से आई को माइनस करके उतनी रो प्रिंट करेगा, और प्लस यहाँ पे ये स्टार को फिर से प्रिंट करेगा,
और कितनी बार, जितनी आई में वैल्यू है। अब आई में वैल्यू 1 आएगी तो ये 1 को प्रिंट करेगा। अब इसको चला के देख लेते हैं वो क्या करने वाला है। अब जब पहली बार प्रोग्राम चलेगा तो 1 स्टार प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई में 1 आएगा, 1 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट करेगा जो आई में है। ठीक है, आई में 1 ही है तो 1 स्टार प्रिंट किया। दोबारा से ये जब लूप चलेगा यहाँ पर बढ़ के, तो यहाँ पे आई में 2 आ जाएगा तो यहाँ पे ये 2 स्पेस प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे स्पेस कितने, अब देखिए यहाँ पे इसने कितने स्पेस प्रिंट करे, रो माइनस आई। अब रो में आई में कितना था, 1 था, और रो कितनी है, 5, तो 5 माइनस आई, आई में 1 है तो इसने यहाँ पे 5 स्पेस प्रिंट, 4 स्पेस प्रिंट करे हैं। ठीक, क्लियर ना? यहाँ पे इतने, उसी हिसाब से स्टार प्रिंट करेगा। अब दोबारा जब ये तीसरी बार चलेगा तो 3 करेगा, और यहाँ पे जब 3 हो जाएंगे तो रो में से 6 में से 3 यहाँ पे ये इस हिसाब से स्पेस भी प्रिंट पहले करेगा इसमें से माइनस करने के बाद। ठीक, इस तरीके से ये 5 रो 5 स्टार प्रिंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे हर पंक्ति में पहले कुछ स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर कुछ स्टार प्रिंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आई स्पेस और आई स्टार प्रिंट होते हैं। आई में क्या है, यहाँ पे पहले, यहाँ पे जितने बढ़ रहे हैं उतने हम रो में माइनस करके स्टार यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवाते जा रहे हैं, और जितने बढ़ रहे हैं उतने स्टार प्रिंट करवाते जा रहे हैं। पहले आई में 1 था तो रो में माइनस करवा के, यहाँ पे 6 है तो 6 में 1 माइनस करवा दिया, 5, तो पहले 5 स्पेस प्रिंट करेगा। और आई में कितना, 1, तो 1 स्टार, यानी 5 स्पेस और 1 स्टार। फिर जब ये 2 हो जाएगा तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, 4, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 और 4 स्पेस होंगे, और आई में 2 आ गया तो 2 स्टार प्रिंट करवा दिए। फिर इस हिसाब से ये 3 स्पेस प्रिंट करेगा, 3 स्टार। फिर यहाँ पे ये 1 स्पेस प्रिंट करेगा और 4 स्टार। फिर यहाँ पे 1 भी स्पेस नहीं होगा और 5 स्टार प्रिंट कर देगा। इसको चला के देखते हैं पाईचार्ट पे, फिर और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सिंपल, हम आ गए अपने पाईचार्ट पे, प्रोग्राम हमारा एज इट इज रहना है, सिर्फ हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पर हमें जो प्रिंट कमांड लिखनी है वो बड़े ध्यान से लिखेंगे और यहीं पे सारी चीजें समझ लें। तो हमने प्रिंट कमांड यूज की, तो सबसे पहले हमें एक स्पेस प्रिंट करना है, क्योंकि हर बार स्पेस बढ़ेंगे। और स्पेस कितने प्रिंट करने हैं, तो स्पेस हमें प्रिंट करने हैं जितनी रोज हों उनमें से माइनस आई करके, और आई में जो वैल्यू होगी उतनी माइनस हो जाएगी हमेशा। अब रो में जैसे पहले 5 है और यहाँ पे +1 तो 6 हो जाएगा, और आई में कितना है, 1 है, तो रो में 1 माइनस करके उतने स्पेस प्रिंट करेगा। अब जैसे 6 है तो पहली बार में 5 स्पेस प्रिंट करेगा ये। ठीक है, अब जब ये कर दे तो इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमें स्टार प्रिंट करवाना है, और कितना प्रिंट करवाना है, तो आई के बराबर। अब इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, यहाँ पर हम एक प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि तभी जाके ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चलने वाला। अब इस प्रोग्राम को जब चला के देखेंगे तो देखिए इसने राइट अलाइन करके स्टार प्रिंट करवा दिए। अब पहली बार में इतने कितने स्पेस प्रिंट करवाए, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे स्पेस इसने प्रिंट करवाए हैं। देखिए, एक स्पेस तो इसका हो गया, एक स्पेस इसका 2, एक स्पेस इसका 3 और एक स्पेस इसका 4, 4 स्पेस इसने प्रिंट करवाए। क्यों करवाए, अब देखिए पहले ये स्पेस प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे कितने कर रहा है, रो माइनस आई। अब रो में कितना था, 5, 5 में आई माइनस, अब आई में है कितना, आई में 1 है अभी, तो 4 स्पेस हो गए, तो इसने पहली बार में 4 स्पेस प्रिंट करवाए और यहाँ पर आके प्लस लगा दिया, यानी स्पेस के साथ में जुड़ जाए स्टार। तो हमेशा स्ट्रिंग को आप ऐड कर सकते हो, और इसने 1 स्टार यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब इसके बाद ये लूप फिर यहाँ पे जाएगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा और आई में आ जाएगा 2, तो रो में यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये 3 स्पेस यहाँ पे प्रिंट करवा देगा और 2 स्टार प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके से ये आखिरी में ये 5 स्पेस 5 स्टार प्रिंट करवा देगा, और 0 यहाँ पे स्पेस कुछ नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों हम राइट अलाइन करके स्टार का पैटर्न बना सकते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हाउ टू मेक अ राइट अलाइंड स्टार पैटर्न। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पिरामिड पैटर्न कैसे बनाते हैं। पिरामिड पैटर्न के लिए हम लोग एक यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे रोज, और यहाँ पे रो हम खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट करवा लिया। हम पिछले प्रोग्राम में भी हम इनपुट करवा सकते थे, सिंपल उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम कोई भी इनपुट ले लेंगे, जितने यूजर इनपुट देगा उसी उतने ही रो का ये पिरामिड बनाएगा। इसके बाद सिंपल हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप वही सिस्टम रहेगा, आई हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया और इसको 1 से स्टार्ट करना है, और रो में एक बढ़ाता हुआ चलेगा। ठीक है, जितनी रो होंगी उसमें +1 कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमें सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करने हैं। तो स्पेस के लिए हम यहाँ पे सिंपल स्पेस प्रिंट करवाएंगे, और कितने स्पेस प्रिंट हो, रो माइनस आई, जितनी रो हो उससे माइनस में आई करके, जितना आई में वैल्यू होगी उतने उस माइनस कर देगा और उतने स्पेस प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर हमने सेपरेटर यूज किया एंड। एंड का मतलब है कि अब नई लाइन में नहीं जाएगा, उसके बगल से ही यहाँ पे प्रिंट करेगा जो भी होगा। तो स्पेस पहले प्रिंट करेगा, इसके बाद अब हमें स्टार प्रिंट करना है। तो स्टार प्रिंट करने के लिए हम
कमांड लिखेंगे स्टार प्रिंट करें। अब ये कहाँ चलेगा, ये इसी के बगल से चलेगा, जैसे यहाँ स्पेस 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 प्रिंट होंगे उसी के बगल से ये स्टार प्रिंट करेगा। और कितने करेगा, 2 इंटू आई माइनस 1, यानी जितने होंगे उसमें 2 में आई का मल्टीप्लाई कर देगा और उसमें 1 माइनस कर देगा, आई माइनस 1, आई में जो भी होगा 2 का मल्टीप्लाई करके उस हिसाब से यहाँ पे स्टार का पैटर्न प्रिंट होने लगेगा। अब इसका आउटपुट देखिए क्या आने वाला है, ये कुछ इस तरीके से ये काम करने वाला है। चला के देखें, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे चल रहा है ये प्रोग्राम। अभी हमारा प्रोग्राम सेम सिंपल रहेगा। अभी हम यहाँ पे 5 रो मान के चल रहे हैं, यूजर से इनपुट के लिए हम आगे इसमें चेंज कर देंगे। तो फिलहाल हम 5 लाइन का ही पिरामिड बनाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे आकर प्रिंट करवाना है, तो हमने प्रिंट के लिए यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करवाएंगे, तो हमने स्पेस यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन साइन और कितना स्पेस प्रिंट करवाना है तो हमने यहाँ पे हमने रोज माइनस आई कर दिया और यहाँ पर हमने सेपरेटर यूज किया और यहाँ पे हमने एंड सेपरेटर यूज करवा लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अब नीचे नहीं जाएगा, ये बगल में प्रिंट करेगा। बगल में प्रिंट क्या करेगा, यहाँ पे हमने स्टार लिखा, हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आई करेंगे, माइनस 1 करेंगे और यहाँ पर प्रोग्राम को चला के देखेंगे तो देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। सिंपल इसने एक पिरामिड बना दिया। अब ये चला कैसे ये देख लेते हैं। अब जैसे ही आई में 1 है तो रो माइनस आई करना है, रो हमें 5 है तो 5 माइनस 1 मतलब 4, तो यहाँ पे ये 4 स्पेस इसने यहाँ पे प्रिंट करे हैं। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद ये बगल में ही आ गया, नीचे नहीं जाएगा बगल में, क्योंकि एंड सेपरेटर यूज हुआ तो एंड इसको नीचे नहीं जाने देगा, ये पीछे लाएगा। तो पीछे लाने के बाद हमने यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करवा दिया और किस हिसाब से प्रिंट करवाया, 2 इंटू आई। अब आई में क्या है, आई में 1 है और 1 का आई में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 इंटू 1 मतलब 1 आया, 2 आया और 2 में इसको 1 को माइनस कर दिया, 1 मतलब 1, तो यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब ये दोबारा से जाएगा यहाँ पे और आई में आ जाएगा 2, तो यहाँ पे रो में यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, तो रो कितनी थी, 5 थी, अब 2 माइनस हो जाएगा तो बचे 3। यहाँ पे 3 स्पेस प्रिंट करवाएगा, यहाँ पे 1 2 और 3 स्पेस प्रिंट करवाएगा, फिर बगल से आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। अब यहाँ पे कितने स्टार प्रिंट करवाएगा, 2 इंटू आई। अब 2 इंटू आई में 2 है तो 2 इंटू 4 और 4 माइनस 1 3, तो देखिए इसने 3 स्टार प्रिंट करवा दिए। फिर ये वापस जाएगा, यहाँ पे आई में 3 आ जाएगा तो 5 रो में 3 माइनस हुए तो 2, तो यहाँ पे इसने 2 स्पेस प्रिंट करवाए, 2 स्पेस प्रिंट करवाने के बाद बगल से आ गया, फिर स्टार कितने प्रिंट करवाएगा, अब यहाँ पे आई में 3 था तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, और 6 में यहाँ पे 1 माइनस कर दो तो 5, तो यहाँ पे देखिए इसने 5 स्टार प्रिंट करवा दिए। ठीक, फिर ये वापस जाएगा, अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 माइनस करेगा, यहाँ पे 7 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, फिर इस हिसाब से 5 आएगा तो 5 यहाँ पे 9 स्टार प्रिंट कर देगा। दिस इज द सिस्टम ऑफ पिरामिड पैटर्न का। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे हम स्टार के साथ पैटर्न बना सकते हैं, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन और पिरामिड पैटर्न में। तो इनको प्रैक्टिस करके देखिए, कोई डाउट हो या समझ में नहीं आ रहे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ और प्रोग्राम के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।